जी हां, हरियाणा के रोहतक में शनिवार को एक सूटकेस में कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल का शव मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है और अब इस मामले में एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी के पास से हिमानी का फोन भी बरामद किया गया। अब इस हत्या के बाद से हरियाणा की राजनीति में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं हिमानी की मां ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर कई सारे संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी बेटी की हत्या राजनीतिक रंजिश में हुई है। फिलहाल अब इस मर्डर मिस्ट्री को एसआईटी सुलझाएगी। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो हिमानी के बड़े भाई की हत्या 14 साल पहले की गई थी और फिर 4 साल बाद हिमानी के पिता ने आत्महत्या कर ली। अब हिमानी के पिता ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद में हिमानी की मां ने कई सारे आरोप कांग्रेस नेताओं पर लगाए हैं और वो सब आरोप आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर इस खबर से जुड़ी हुई ताजा अपडेट पर। तो हिमानी नरवाल की इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश इस वक्त एसआईटी लगातार कर रही है, जहां पुलिस ने अभी तक आज की अगर हम बात करें तो आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही शक के आधार पर दिल्ली से 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और अब इन दोनों लोगों से पूछताछ होगी। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई पूछताछ के बाद ही एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 पर अभी शक है जिनसे पूछताछ अभी होनी है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में फिलहाल अभी तक एक गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है। शनिवार को एक सूटकेस में हिमानी का ये शव बरामद किया गया था और उसके बाद से कहीं ना कहीं हरियाणा की जो राजनीति है वहां पर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। रोहतक जिले में बस स्टैंड के पास ये सूटकेस मिला था जिसमें था हिमानी का शव। कुछ राहगीरों ने जब इस सूटकेस को देखा तो पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। तो रोहतक के विजयनगर में 22 वर्षीय हिमानी रहती थी, लेकिन उसके बाद में अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के साथ लगातार हिमानी जुड़ी रही हैं और कांग्रेस के साथ जुड़ने की वजह से ही हिमानी की जो मां है उन्होंने कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी हिमानी नजर आई थी। तो सीधे तौर पर एक कांग्रेस की नेत्री जिनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद में अब फिलहाल इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश एसआईटी कर रही है। इसके साथ ही परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार को पार्टी के ही लोगों पर सीधे तौर पर शक है, क्योंकि मां की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए हैं। मां ने कहा है कि बेटी की तरक्की से कांग्रेस नेता जो है वो जलते थे, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ हिमानी जुड़ी रही थी। इसके साथ ही उनकी मां ने यह भी कहा कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली है। राजनीतिक रंजिश की वजह से बेटी की हत्या की गई। पॉलिटिक्स छोड़ करके शादी करने वाली थी हिमानी और हाल ही में ऐसा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। ये बात उनकी मां की तरफ से कही गई। पार्टी छोड़ना चाहती थी बेटी और चुनाव के बाद नाराज थी कांग्रेस से। तो सीधे तौर पर कांग्रेस के नेताओं को लेकर कई सारे आरोप लगाए। साथ ही कहा कि कुछ लोग उसे राजनीतिक दलदल में फंसाना चाहते थे। न्याय नहीं मिलने पर अंतिम संस्कार करने से सीधे तौर पर परिवार की तरफ से फिलहाल इनकार कर दिया गया है कि जब तक इस पूरे मामले में न्याय नहीं मिलेगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हिमानी को 28 फरवरी को हुड्डा के एक कार्यक्रम में भी शामिल होना था, लेकिन साथ ही बेटी हिमानी लापता हो गई और 1 मार्च को उसका शव बरामद किया गया एक सूटकेस के अंदर से, जब कुछ लोगों ने देखा कि वो सूटकेस वहां रखा हुआ है। इसके साथ ही पूर्व सीएम हुड्डा की तरफ से ये बयान दिया गया है कि 28 फरवरी को तो किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। तो ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही है। कई सारे संगीन आरोप भी लगाए, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो तंदूर कांड से लेकर के सूटकेस कांड अब सामने आया है। एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या का ये जो पूरा मामला है ये नया नहीं है। जब कांग्रेस पर ही इस तरीके के आरोप लग रहे हो, इससे पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया है। कांग्रेस और कार्यकर्ताओं की हत्या का जो है वो पुराना नाता है और ये आरोप पहले भी लग चुके हैं। देश आज तक नहीं भूल सका है 1995 का जो तंदूर कांड हुआ था, पति पत्नी के बीच में जो पूरा मामला सामने आया था। और उस दौरान अगर हम देखें तो सबसे चर्चित और जघन्य हत्याकांडों में से एक है ये तंदूर कांड। आखिर ये तंदूर कांड क्या था वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इसमें जब पति ने पत्नी को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी, उसके बाद में अपनी पत्नी को तंदूर में भून दिया था और ये पूरा मामला उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में भी बना रहा। 1995 के तंदूर हत्याकांड की पीड़िता नैना साहनी थी और उसके साथ ही अगर हम देखें तो साहनी की गोली मारकर हत्या उसके पति ने की थी और उसके बाद में तंदूर में भून दिया। तो वो पूरा मामला सामने आया था और उस दौरान भी कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगते हुए नजर आए थे। तत्कालीन दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुशील शर्मा ने ये हत्या की थी, ये बात निकलकर सामने आई। और अब एक और नया मामला हरियाणा से सामने आ चुका है, जहां कांग्रेस की कार्यकर्ता थी नैना साहनी और अब हिमानी का नाम इसमें सामने आ रहा है।